सर। कंटिन्यू करें यस ना? सर। यस बेटा। तो क्या कहा, कुलाम्बीय बल केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कुलाम्बीय बल की दिशा कहाँ पे होती है सर? दोनों आवेशों को मिलाने वाले पथ के अनुदिश होती है। तीसरा, कुलाम्बीय बल की परास क्या होती है सर? -15 से इनफाइनाइट तक होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, कुलाम्बीय बल क्या है सर? स्थिर आवेशों पर कुलाम्बीय बल क्या है सर? केंद्रीय बल होता है। कुलाम्बीय बल क्या है बेटा? केंद्रीय बल होता है। अब चलो फिफ्थ नंबर पे देखो, जो पॉइंट आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या सर? जो कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। क्या कहा? कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। थोड़ा आवाज नहीं करोगे, ठीक है? क्या कहा? कूलाम का जो नियम है सर वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। सर कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे देखेंगे इस चीज को? तो देखो कैसे सोचते हैं आप। देखो इसमें आप देखो कि ये जो कुलामीय बल है इसको देखो सर, के क्यू का कांस्टेंट मान ले तो F समानुपाती r स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से आप देखो कि लगने वाला कुलामीय बल जो बल है सर वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है क्या? तो यही है व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या है ये? डिस्टेंस का वर्ग है, उसका क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या है सर? लगने वाला कुलाम्बीय बल क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही होता है व्युत्क्रम वर्ग नियम। अर्थात यहाँ बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कैसे देखते हैं? देखो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र कितना होगा? KQ/r²। अब देखो कि क्या सर विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है क्या? तो हम बोलेंगे सर E समानुपाती r²। हाँ सर बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो विद्युत क्षेत्र भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कुलाम्बीय बल भी करता है। हमने कहा सर विभव, विभव कितना है सर? KQ/r। क्या सर विभव भी व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है क्या? तो आप देखो अगर मैं लिखूंगा तो V समानुपाती क्या आएगा? 1/r। ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि होना क्या चाहिए सर? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। अगर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना हो रही है। अगर यहाँ देखो व्युत्क्रमानुपाती तो है पर दूरी के सिंगल घात की, तो सिंगल घात वाला होगा तो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना नहीं करेगा। तो विभव जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना नहीं करता है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करती है। कुलामीय बल भी करता है। तो ये इसका पांचवा पॉइंट है कि जो हमारा कुलामीय बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है। तो बहुत सिंपल है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कुलामीय बल, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, कुलामीय बल केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। तीसरा, बल जो कुलामीय बल की दिशा है सर वो दोनों आवेशों को मिलाने वाले पथ के अनुदिश होती है। रेंज -15 से इनफाइनाइट होती है। ये एक सेंटर फोर्स होता है। और पांचवा नंबर क्या है सर? कुलामीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। कुलामीय बल क्या करता है सर? व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना भी करता है। अब हम बात करेंगे सर कुलामीय बल में दिशा है तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुलामीय बल का सदिश रूप। ये टॉपिक भी 2 नंबर में आता है, ध्यान रखना। यहां तक जो हमने क्वेश्चन किया ये कितने मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में? 2 मार्क्स में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कूलाम का नियम क्या है, इसको आप डिफाइंड करें और इसका फॉर्मूला निकालें। क्या निकालें? इसका फॉर्मूला निकालें और इसके निष्कर्ष भी लिखें। तो यहां तक 2 नंबर की मार्किंग हो सकती है। और बताया दिया शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं क्योंकि कुलामीय बल अप्लाइड होता है स्थिर आवेशों पर। बल की दिशा कहाँ है सर? दोनों आवेशों मिलाने वाले पथ के अनुदिश है। क्या कुलामीय बल सेंटर फोर्स है क्या? हाँ सर सेंटर फोर्स है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि कुलामीय बल का सदिश रूप लिख रहे हैं बेटा। क्या लिख रहे हैं? कुलामीय बल का सदिश रूप लिखेंगे। कुलाम के नियम को हमें सदिश रूप में लिखना है। तो कैसे लिखें? वैसे तो हम जान चुके सर, ये रहा कि कोई दो स्थिर आवेश है Q1 और Q2। सर डिस्टेंस कितनी है? R। तो सर यहाँ जो फोर्स लगता है वो कितना आएगा सर? KQ1Q2/r²। तो देखो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सर ये केवल परिमाण को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? परिमाण को शो करता है। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो कुछ नहीं करना सर, ये लो आर कैप लगा दो, बस बात खत्म। ये लो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या कहा? वेक्टर फॉर्म लिखना इजी है कि सर जब तक ये आर कैप नहीं है तो केवल फोर्स का परिमाण है। जैसे कि Q1 Q2/r², तो 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो परिमाण हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साथ में क्या लगा दो? आर कैप। ये आर कैप कौन है सर? एकांक सदिश है। आर कैप कौन है बेटा? एकांक सदिश है। जो क्या करता है सर? सर इस बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये इसका सदिश फॉर्म होता है। तो परिमाण लिखना देख लिया, साथ में आर कैप लगा देंगे
तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। पर इस वेक्टर फॉर्म को और भी डिटेल से हम करेंगे, 2 नंबर के मार्किंग है कैसे करता है देखो। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे पहले, ठीक है। क्या डायग्राम है, लेट अस सपोज एक कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, और सपोज करो सर ये Q1 चार्ज है आपका यहाँ पे, ठीक है, और सर ये आपका Q2 चार्ज है। इसकी पोजीशन कितनी है, लेट अस सपोज R1, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और सर इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2, ये ओरिजिनल आपका बेटा, ठीक है। तो Q1 की जो पोजीशन वो कितनी है R1 है, ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 सर R2 डिस्टेंस पर है, और सर ये कौन है सर, ये है Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है R12। तो R12 कौन है सर, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है सर, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना है। तो सर कैसे लिखेंगे सर, बता तो दिया आपने सर, फोर्स कितना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हमें क्या लिखना है, इसका क्या लिखना है सर वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो कुछ नहीं करना सर, केवल आर कैप लगा दो, केवल क्या लगा दो, आर कैप। तो सदिश रूप क्या आएगा सर, ये आएगा F, पहले हम लिख रहे हैं Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश को लगाया गया बल। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश को लगाया गया कूलामीय बल। पहले क्या लिख रहे हैं, Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश को लगाया गया कूलामीय बल। तो ये है F12, 1 के द्वारा 2 को लगाया गया बल। अब बल कितना होता है, बहुत सिंपल है, कितना है सर, 2 आवेश है Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी R, तो बल कितना लगता है सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ कितना आएगा सर, K Q1 है ये आपका, दूसरा आवेश कौन है Q2 है सर, और सर क्या चाहिए सर R क्या है सर, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, कितनी डिस्टेंस है बताओ, यहाँ सर R12, तो यहाँ R12 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, R12 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये है 2 आवेशों के मध्य लगने वाला कूलामीय बल। अब हमें क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म। तो बताया था मैंने आपको सर, जब तक K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो ये परिमाण होता है, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म लेना है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, आर कैप। क्या लगा दो, यहाँ पे आर कैप लगा दो। आर कैप लगाते क्या आता है, वेक्टर फॉर्म आ जाता है, बस दैट्स ऑल, यही करना है। पर ये R है तो क्या लगाए यहाँ पे, आर कैप। अब यहाँ पे कौन है, R12 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, R12 कैप, ठीक है भाई, R है तो R, और R12 है तो R12 कैप। तो यही आपका वेक्टर फॉर्म है, यही आपका क्या है, कूलामीय नियम का सदिश रूप है। यहाँ आप एरो लगा दें, ठीक है, जैसे वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरो आता है। तो ये कूलामीय बल का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सर मॉडिफाई क्या कर सकते हैं बताइए। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो डिस्टेंस R12 है ना, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो वेक्टर फॉर्म लिख दिया, ये हटा दोगे तो परिमाण, और इसको ज्वाइन करा दो तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। पर अब थोड़ा सा आगे और काम करता है इसमें, कि ये जो आपका R12 है, दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा, इसकी वैल्यू वो कैलकुलेट करे। सर कैसे कर सकता है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, आप देखो ये है R12, तो हम यहाँ पे त्रिभुज नियम लगाना चाह रहे हैं। त्रिभुज नियम क्या है सर, अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही दिशा में, त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही दिशा में 2 सदिशों को व्यक्त करे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणाम सदिश को व्यक्त करती है। याद करो, ये रहा, यही तो था आपका P, और ये कौन है Q, और ये कौन है आपका R। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, R बराबर क्या आता है, P प्लस Q। R बराबर क्या आता है, P प्लस Q। त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही दिशा में 2 सदिश को व्यक्त करे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणाम सदिश को व्यक्त करती है। R बराबर कितना होता है, P प्लस Q। तो देखो यहाँ 3 भुजाएं हैं, तो R2 और R12 2 भुजाएं हैं, 2 सदिश को दिखा रही है। तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में R1 इनके परिणामी सदिश को दिखाएगी। तो R बराबर कितना होगा, P प्लस Q। तो हम बोलेंगे त्रिभुज नियम से कितना आएगा यहाँ पे, R1 इक्वलेंट कितना आएगा बेटा, R2 प्लस R12 वेक्टर। ओके, ये हमने किससे लिखा, त्रिभुज नियम से। किससे लिख दिया बताओ, त्रिभुज नियम से। पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर, हमें तो R12 चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको, तो यहाँ से आप R12 निकालो, यहाँ से क्या निकाले बेटा, R12, तो R12 निकालिए, उधर ले जाओ उसको। तो R12 का कितना आएगा सर, ये आएगा R1 माइनस R2, हो गया, उसको उधर ले गए, तो सर ये R12 आ गया। पर सर ये तो R12 तो यहाँ तो परिमाण है, जबकि ये तो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसके बोथ साइड क्या लगा देंगे, मॉड। क्या लगा देंगे, मॉड। ध्यान रखना, ये वेक्टर ए है आपका, अगर मैं इसके क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूं, तो ये इसका हमें परिमाण देगा। अगर किसी वेक्टर के क्या लगा दो, मॉड लगा दो, परिमाण लगा दो, तो क्या मिलेगा, ए। तो जैसे हम इसकी मॉड लगाएंगे, तो ये हमें किसकी वैल्यू देगा सर, R12 की। किसकी वैल्यू देगा, R12। तो देखो हमने R12 में कुछ नहीं किया बेटा,
ये तो हम जानते ही हैं। अब R12 कैसे निकाल रहे हैं? सर त्रिभुज नियम लगाया, क्या है सर? R बराबर P प्लस Q, लिख लिया, R12 निकाला। अब सर R12 वेक्टर है तो मोड क्या लगा दो, मोड, तो क्या आ गया? ये परिमाण आ गया। तो बताइए R12 कितना आया हमारे पास में? तो ये आ गया R1 माइनस R2। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से पुट कर दो, तो लगने वाला फोर्स F12 कितना आया सर? ये आया KQ1 Q2 अपॉन मॉड R1 माइनस R2, ओके, का होल स्क्वायर, और साथ में कौन है? R12 कैप, इक्वेशन नंबर 3। तो ये है Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश को लगाया गया कुलामीय बल। अब बताओ, आपने Q1 के द्वारा Q2 को फोर्स लगा लिया, अब बताइए क्या Q2 आवेश भी Q1 को फोर्स लगाएगा क्या? तो पहले हमने निकाला Q1 के द्वारा Q2 को लगाया गया बल, अब निकालो Q2 के द्वारा Q1 को लगाया गया बल। अब हमें क्या निकालना है? F21 निकालना है सर। तो कैसे निकाले सर? कुछ नहीं, पहले निकाला 1 2, अब निकाल रहे हैं 2 1। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां 1 है वहां पे क्या करना है? 2, और जहां 2 है वहां पे क्या कर दो? 1। तो हमारा F12 आ जाए तो कितना आएगा? K, ये आएगा 2, और ये कितना आएगा? Q1, और ये कितना आएगा? मॉड R2 माइनस R1 और का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? R21 कैप, R21 कैप। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 4, ये है 2 के द्वारा 1 को लगाया गया बल। देखो 1 2 निकाल लिया ना, अब चाहिए 2 1, तो इसमें जहां 1 है वहां पे 2 कर दो, जहां 2 है वहां पे 1 कर दो। पर आप अगर गौर करें तो देखो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। क्या? अगर आप दिमाग लगाएं तो F12 किसके बराबर है? F21 के बराबर है। आप देख सकते हैं, देखो कौन है? KQ1 Q2, और यहाँ भी क्या है? KQ1 Q2 बराबर है। ये कौन है? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। पर मोड के अंदर देखो A माइनस बी हो या B माइनस ए हो, कोई फर्क नहीं, मोड इनको पॉजिटिव करके निकालेगा। तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो या 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी क्या है? बराबर है। तो ये क्या सेम है क्या? तो F12 बराबर क्या होगा? 2 1 होगा, दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि Q1 आवेश इस Q2 आवेश को जितना फोर्स लगाएगा, ये Q2 आवेश इस Q1 आवेश को उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है नाउ, तो फोर्स उतना ही लगेगा, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपोजिट होगी। इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि कूलाम के नियम के अनुसार Q1 आवेश Q2 आवेश को जितना बल लगाता है, Q2 आवेश Q1 आवेश को उतना ही बल लगाता है। दोनों बल परिमाण में क्या है? समान, दिशा में क्या है? विपरीत। ठीक है, और यही कारण है कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना भी करता है। कूलाम का नियम क्या करता है बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना भी करता है। तो इस तरह से एक रिजल्ट ये भी ध्यान रखना, तो ये भी 2 नंबर में आता है कि कूलाम का नियम क्या है, उसका रिजल्ट लिखो, पहला 2 नंबर। दूसरा 2 नंबर क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो, तो डायग्राम बनाएंगे, ये पूरा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और ये कूलाम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हेलो, यस सर, यस सर, नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी बायो। यस सर, यस सर, थैंक यू। सर यस सर। बाबू मैं बाद में बात करूँ ना, मेरी क्लास आ रही थी, है ना? ओके।